हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों हर बार की तरह आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भाग पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों भाग 15 में तो चुनाव आयोग होता है। इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये चुनाव आयोग होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे सुकुमार सेन। और पहले अगर आम चुनाव पूछे जाए तो दोस्तों वो हुए थे 1951-52 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंडल कमीशन किस विषय से संबंधित था। तो दोस्तों जो मंडल आयोग आया था या आप कह सकते हो बीपी मंडल आयोग, तो दोस्तों ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, यानी ये आया था पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। अगर पूछा ये कब आया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका गठन दोस्तों 1979 में हुआ था। और जो दोस्तों पहला कमीशन आया था यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग आया था ओबीसी आयोग, वो आया था दोस्तों 1953 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी काका कालेलकर ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बांडीवास का युद्ध था ये दोस्तों 1760 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों 1757, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था वो किया था क्लाइव ने, ये आपको ध्यान रखना है। 1761 की बात करते हैं तो दोस्तों 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और बात करते हैं दोस्तों 1764, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों मीर कासिम का साथ किस किसने दिया था। तो दोस्तों मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय और दोस्तों शुजाउद्दौला, इन दोनों ने दोस्तों मीर कासिम का साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों वो किया था हेक्टर मुनरो ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके दोस्तों जो युद्ध हुआ था 1764 में, इसके 1 साल बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी, यानी 1765 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भूदान आंदोलन था ये दोस्तों 1951 में शुरू हुआ था। अगर बात करते हैं ये किसने शुरू किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था विनोबा भावे जी ने। और दोस्तों विनोबा भावे जी ने आपको ध्यान रखना है कि पहला व्यक्तिगत आंदोलन भी चलाया था और दूसरा चलाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। तो दोस्तों जो विनोबा भावे हैं ये भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें दोस्तों 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जो दोस्तों फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। तो दोस्तों 1983 में इन्हें भारत रत्न मिला था मरणोपरांत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो चंद्रभागा मेला है इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान का एक और मेला काफ़ी फेमस है, वो है दोस्तों पुष्कर का मेला, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों जो टीपू सुल्तान था उसके मध्य और दोस्तों ये लॉर्ड वेलेस्ली था, इसके इन दोनों के मध्य हुआ था। और इसमें दोस्तों टीपू सुल्तान की हार हुई थी, यानी इसी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। जो श्रीरंगपट्टनम थी वो आपको ध्यान रखना है कि वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और भारत से जेवलिन क्लब का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय भी था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं टोटल कितने मैसूर युद्ध हुए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिनमें से पहला हुआ था 1967 से 69 तक चला था, और दूसरा हुआ था 80 से 82 तक, और तीसरा हुआ था 90 से 92 तक। जो दोस्तों दूसरा हुआ था वो 80 से
1984 तक हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो टीपू सुल्तान थे इसके पिता थे हैदर अली, उनकी हत्या कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों जो जैव विविधता सम्मेलन है ये आपको ध्यान रखना है कि 1992 में शुरू हुआ था और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो दोस्तों ये बना था 1994 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बृहद संहिता नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिखा गया है बरहामिर द्वारा, और जो दोस्तों बरहामिर है ये आपको ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें दोस्तों विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दोस्तों दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों इनके नवरत्नों में शामिल थे। सर्वप्रथम नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे? तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे, जिनमें दोस्तों कालिदास और बरहामिर भी शामिल थे। चरक की बात करते हैं तो दोस्तों इनका एक ग्रंथ है चरक संहिता, जो दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो चिकित्सा थे यानी मेडिकल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा तांबे का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और दोस्तों मध्य प्रदेश की एक खान है, आपको ध्यान रखना है पन्नाई खान, जहाँ से दोस्तों भारत में हीरे का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था वे कौन थी? तो दोस्तों आप कह सकते हो कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न दिया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत की ऐसी पहली महिला जिन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसके एक साल बाद यानी कि 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अगर पूछा जाए कि पहली महिला गायिका या पहला गायकार जिन्हें दोस्तों भारत रत्न मिला, तो दोस्तों वो थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी, जिन्हें दोस्तों 1999 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी महाराज जी ने 1674 में किस स्थान पर छत्रपति की उपाधि धारण की थी? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी रायगढ़ में, और रायगढ़ को दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। और दोस्तों अगर इनके बारे में अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों ये भोसले वंश के संस्थापक भी थे, यानी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इनका जन्म तो दोस्तों वो हुआ था 1627 में और मृत्यु हुई थी 1680 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जीवाणु विज्ञान है इसके जनक दोस्तों लुई पास्चर को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने कोशिका की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ सूची निम्न में से कौन सा विषय आता है? यानी संघ सूची में इनमें से दोस्तों कौन सा विषय आता है? तो दोस्तों वो आता है रक्षा का, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों कृषि और पुलिस और स्वास्थ्य ये विषय किस में? तो दोस्तों ये राज्य सूची में, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों किस में? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में, आपको पता ही होगा 7वीं अनुसूची में टोटल 3 सूचियाँ हैं, जिनमें से दोस्तों एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही दोस्तों नियम बना सकती हैं। ये विषय किस में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों बोली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्टेप बेल बावड़ी वास्तुकला किस क्षेत्र की प्रमुख पहचान है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बावड़ी होती हैं वो दोस्तों राजस्थान और गुजरात में दोनों पाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों प्रमुख किसकी विशेषता है? तो दोस्तों ये है राजस्थान की। अगर बात करते हैं रानी की बाव, या और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बावड़ी को गुजरात में बाव कहा जाता है और राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो 100 के नोट पे पीछे चित्र है वो दोस्तों रानी की बाव का है, जो दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है गुजरात में। अगर पूछा जाए कि रानी की बाव को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 2017 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यूरिया खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? यानी कह सकते हो नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो यूरिया का कट्टा होता है आपको देखा ही होगा कि उसमें दोस्तों लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद से पाया जाता है, यानी कह सकते हो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये लिया गया ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों टोटल 10 मंडल हैं। इसके दोस्तों तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि सामवेद, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सामवेद है इसमें दोस्तों संगीतों का वर्णन किया गया, और ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वेद भी है। अगर बात करते हैं अथर्ववेद, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत का आदर्श वाक्य है कौन सा है, तो दोस्तों वो सत्यमेव जयते। इसमें दोस्तों एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, उसी से दोस्तों ये लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये था दोस्तों 1876 का अधिनियम, जिस समय दोस्तों भारत की सम्राज्ञी क्वीन विक्टोरिया को घोषित कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो की थी रदरफोर्ड ने। जे टॉमसन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसकी खोज की थी। तो दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालवा पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है। तो दोस्तों जो मालवा पठार है ये दोस्तों बेसाल्ट यानी ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बनाया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे ज्ञात धातु कौन सी है जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। तो दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था दोस्तों तांबे का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जो गुप्त काल था इसके अगर संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाए तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये स्वर्ण मुद्राएं थी, इनको दोस्तों दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है, यानी आप कह सकते हो बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो दोस्तों वो है उड़ीसा, और दोस्तों लौह और इसके भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड की बात करते हैं तो दोस्तों झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और समाजवादी के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शब्द और दो शब्द और जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये कब जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 1976 में। कब जोड़ अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप दोस्तों सभी PDF देख सकते हो, और बाकी के एक्स्ट्रा फैक्ट भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।